नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9। मैं हूं मोहित। दरभंगा की सभा में वोटर अधिकार यात्रा के समय जो है राहुल गांधी और जब तेजस्वी यादव मंच पे थे, मंच के जाने के बाद जो है कुछ कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर गलत टिप्पणी कर दी। इस टिप्पणी के बाद जो है बिहार में जो है बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप इस टिप्पणी को किस तरह देखते हैं, जो अभद्र टिप्पणी जो की गई है? ये बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका अगर विरोध करना है हमको, आपको या किसी को, तो लोकतांत्रिक पद्धति से करना चाहिए। ऐसे अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना ये बहुत ही दुखद है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री से क्या देश की छवि पर भी कुछ असर पड़ेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके के भाषा का अगर हम प्रयोग करते हैं तो विदेश में जो लोग हैं वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे। हमारे देश का इज्जत तो मिट्टी में मिलेगा। और ऐसी भावनाओं से बचना चाहिए, ऐसे भाषा से बचना चाहिए। चलिए, ऐसे ही भावनाओं से, ऐसे भाषा से बचना चाहिए, मगर देश की जो हालात है इस स्थिति में जो देख रहे हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों आपस में लड़ रहे हैं और जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, दरभंगा में इस तरह की घटना घटी है, क्या इसको किस तरह देखते हैं आप लोग? देखिए, इतिहास में अगर देखा जाए, राजनीति पहले से भी होती आई है, लेकिन आज के समय में राजनीति ऐसा दौर पर चला गया है कि निजी जीवनी पर भी एक टीका टिप्पणी लोग करने लगे। तो एक मर्यादित व्यक्ति हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो उनसे अगर कोई गलती हुई है तो उसका भी बात करने का एक सिलसिला, एक अलग तरीका होती है। लेकिन किसी के मंच पर जाके इस तरह का गाली गलौज करना ये अच्छी बात नहीं है। ये कहीं भी इस चीज़ को निंदा कोई भी व्यक्ति करेंगे। अगर माननीय प्रधानमंत्री आज इस पद पर हैं तो एक प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं तो आम जनता को गाली दे रहे हैं। उतने आदमी के मत से वो आए हुए हैं, तो उतनी आदमी पर ये एक ठेस पहुंचने की बात आती है। मान लिया जाए कि उनकी क्या गलती है, क्या किस तरह की कोई अगर बात अगर होती है तो उसका बात करने का तरीका अलग होता है। ये तरीका नहीं होती है। इस तरह का राजनीति होना, ये ओछा राजनीति कहा जाता है। प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी के बाद जो है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्री ने भी देश के गृह मंत्री पर टिप्पणी किया है कि जो घुसपैठिया हैं वो घुस गए हैं, इसलिए जो है उनका सर जो है काटकर टेबल पर रखना चाहिए। ये लगातार जो है विपक्ष जो है लगातार जो है प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री पर टिप्पणी कर रहा है। इस टिप्पणी को आप किस तरह देखते हैं जो मोदी जी के ऊपर किया है? देखिए, इसको एक शब्द में दुर्भाग्यपूर्ण है, दूसर बात मूर्खतापूर्ण है, तेसर बात ये लोग बौखलाया हुआ है और ये जानता है कि जब तक मोदी साहब जीवित हैं और जब तक वो यशस्वी हैं, वो दीर्घजीवी हैं, वो दीर्घायु हैं और किसी अपराशक्ति ने उनको ये भारत में भेजा है एक विकट परिस्थिति में भारत को संभालने के लिए। तो गाली देने से तो उनका कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। ये लोग अपने बीमार मानसिकता, निकृष्ट भावना, घटिया सोच का परिचायक है, जो कि मृत चीज को और मृत कर देगा। मृत चीज मीन्स क्या? मृत चीज का मतलब ये हुआ कि कांग्रेस की जो आधार अब मृत प्राय है वो अब जो है विलीन हो जाएगा, उसका अवशेष भी नहीं बचेगा। अगर इस ढंग का अहंकार, कुसंस्कार रहेगा तो कांग्रेस का अस्तित्व बचने वाला नहीं। चलिए, कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल उठाया, मगर जो टिप्पणी की गई है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा टिप्पणी की गई है और ये टिप्पणी जो है जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है उनके मां के ऊपर की गई है। एक महिला भी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता, एक महिला के ऊपर टिप्पणी की गई है। इस तरह की टिप्पणी ये किस तरह? ये टिप्पणी एकदम निंदनीय है। इसमें माँ होती है, चाहे वो किसी की भी माँ हो, और वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी माँ पर ये टिप्पणी करना सही नहीं है। किसी देश को क्या देख रहे हैं? देश शर्मसार हुआ इस टिप्पणी से? हाँ, बिल्कुल, देश पूरा शर्मसार है। लोग माँ का दर्जा कई और मतलब ऊंचा होता है और उस माँ पर अपने इसको हावी करने के लिए वो माँ पर गाली दे रहे हैं, वो भी सार्वजनिक मंच से। ये बहुत निंदनीय है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं और हम ये जानना चाहेंगे। मोहम्मद साबुद्दीन अधिवक्ता। हाँ, ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे इसके टिप्पणी पर? किस चीज पर पूछिएगा? ये राहुल गांधी के मंच से जो है दरभंगा में। हाँ, तो मैं भाषा तो मैंने सुना हूँ, लेकिन जो वायरल हो रहा है और जिसके लेकर के पटना में भी कार्यालय में भी हुआ है, तो हम तो इसको उनकी माँ मेरी भी माँ है, इसकी तो कड़ी शब्दों में निंदा, क्या उनको सजा देना चाहिए इस बात को लेकर के। और दूसरी बात क्या है कि जो भाजपा वाले आज जो कर रहे हैं, जो हालांकि हम कांग्रेस से है नहीं,
लेकिन फिर भी एक पार्टी है हमारा, कोई भी पार्टी है, तो आप उसके कार्यालय में घुस करके आप उसका गेट तोड़ रहे हैं, सब चीज तोड़ रहे हैं, तो इस पर भी तो कुछ कार्रवाई होना चाहिए ना। ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है, लाठी लठवल हो गया ये तो। बिल्कुल। क्या परिचय हुआ? मोहम्मद साहबुद्दीन एडवोकेट। देखिए, लोकतंत्र में जो है, जो संसदीय जो भाषा जो है, उस भाषा के ऊपर चलना चाहिए। जो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको जो है उस मर्यादित भाषा के इस्तेमाल करके जो है जवाब देना चाहिए। मगर जिस तरह जो है पटना में घटना घट रही है, दरभंगा में जो घटना घटी है, ये कहीं से सभी पूर्णिया के लोग जो है वो कह रहे हैं ये कहीं से क्षम नहीं है। इस तरह के भाषा पर जो है लगाम लगनी चाहिए। पूर्णिया से TV9 के लिए मैं मोहित पंडित।